हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम जो है पढ़ने वाले हैं नाउन। ठीक है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा था पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था उसके प्रकार टोटल होते हैं 8 प्रकार के जो है। उनमें से एक नाउन है पहला वाला, जिसको हम लोग आज डिटेल में पढ़ेंगे जो है। ठीक है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। यहाँ बोल रहा है आज हम लोग क्या भाई पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे नाउन। नाउन क्या होता है? नाम या संज्ञा। ठीक है। नाम बोलते हैं या फिर संज्ञा बोलते हैं। ओके। बोल रहा है कि वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंसेस टू कन्वे आवर मैसेजेस। दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। ओके। यानी कि ये जो डिफरेंट वर्ड्स हैं इनको ही हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए, हम अपने शब्दों को, अपने वाक्यों को कहने के लिए हम अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं। उसको एक मतलब एक लय में पिरो के जो है फॉर्मेशन उसका करते हैं जो है। उसको हम बना के एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं और उसके माध्यम से हम अपनी भाषा को रखते हैं। चाहे कोई भाषा हो, हिंदी हो, मराठी हो, गुजराती हो, इंग्लिश हो, फारसी हो, उर्दू हो, कुछ भी हो, सबका कंडीशन सेम है। ठीक है। तो वो बता रहा है कि ऐसे शब्द 8 प्रकार के शब्द होते हैं जो कि एक सेंटेंस में प्रयोग में किए जाते हैं। ठीक है। एक सेंटेंस में यानी या एक सेंटेंस को बनाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है। वो वर्ड्स 8 जो है, 8 प्रकार के वर्ड कौन कौन से हैं? तो पहला अपना नाउन है, दूसरा प्रोनाउन है, तीसरा एडजेक्टिव है और चौथा वर्ब है, एडवर्ब है, कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन है और इंटरजेक्शन है। ओके। ये मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में एक ब्रीफली यानी कि हल्की हल्की कुछ इन्फॉर्मेशन जो है इन सब के बारे में बताया था जो कि क्या होता है नाउन, क्या होता है प्रोनाउन, क्या होता है एडजेक्टिव, क्या होता है वर्ब, क्या होता है एडवर्ब, क्या होता है कंजंक्शन, क्या होता है प्रीपोजिशन और क्या होता है इंटरजेक्शन। ओके। तो वहाँ पे था केवल हल्का हल्का एग्जाम्पल्स। ओके। जिससे कि बस हम पहचान पाए कि भाई ये वर्ड है, इसको एडवर्ब बोलते हैं, इसको नाउन बोलते हैं, इसको प्रीपोजिशन बोलते हैं, इसको प्रोनाउन बोलते हैं और इसको इंटरजेक्शन बोलते हैं और एडवर्ब बोलते हैं। ऐसे मतलब है। ठीक है। अब हम वन बाय वन इसको हम ओपन करेंगे और वन बाय वन इसको हम पढ़ेंगे जो है। नाउन के बारे में फिर पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में, यानी सीक्वेंस हम आगे बढ़ेंगे जो है। तो आज हमारा पहला ऑप्शन है नाउन। आज हम आज हम लोग जो है पढ़ने वाले इस वीडियो में है नाउन के बारे में। भाई नाउन क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, इसका प्रयोग कैसे करते हैं, इसको पहचानते कैसे हैं, इसको जानते कैसे हैं, सारा चीज़ हम लोग जो है नाउन के बारे में पढ़ेंगे जो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बोल रहा है कि नाउन, नाउन्स आर द नेमिंग वर्ड्स। नाउन जो होते हैं वो किसी भी चीज़ का नाम होता है। ठीक है। ऐसे शब्द को हम नाउन बोलते हैं। किसी भी चीज़ का नाम होता है, चाहे किसी जगह का नाम हो, चाहे किसी सामान का नाम हो, चाहे किसी वस्तु का नाम हो, ठीक है, चाहे किसी के आइडिया का कुछ नाम हो। ऐसा बोल रहा है कि दे गिव्स टू ए पर्सन, प्लेस, थिंग्स, इमोशंस एंड आइडियाज। हम नाउन यानी कि जो शब्द है, नाउन शब्द, नाम शब्द जो है, उसके माध्यम से एक पर्सन जो है आसानी से किसी के इमोशन के बारे में समझता है, किसी के आइडिया के बारे में समझता है, किसी जगह के बारे में जानता है, किसी वस्तु के बारे में जानता है, किसी पर्सन के बारे में जानता है जो है। ठीक है। तो कैसे, आइए समझते हैं आगे जो। मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिए हुए हैं और वो एग्जांपल्स क्या हमको दर्शा रहे हैं उसके आगे हम उसमें ब्रैकेट में मेंशन किया हुआ है। ठीक है। बोल रहा है कि रमेश इज ए गुड स्टूडेंट। यानी कि रमेश यानी किसी एक आदमी का नाम है रमेश। ठीक है। तो रमेश यहाँ पे किसी एक व्यक्ति का नाम हो गया, यानी किसी एक पर्सन का नाम, यानी कि पर्सन नेम या नेम ऑफ पर्सन। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है कि जयपुर इज ए बिग सिटी। तो यहाँ पे देखिए जयपुर क्या है,
बिग सिटी है, ठीक है। बिग सिटी कौन सी है? जयपुर है, यानी कि यहाँ पे जयपुर एक जगह का नाम है, एक सिटी का नाम है जो है। तो यहाँ पे लिखा मैंने जो है नेम ऑफ सिटी। ओके। फिर नेक्स्ट है कि दैट टेबल इज माइन। टेबल मतलब क्या है? किसी वस्तु का नाम है। टेबल मतलब वस्तु है, कोई सामान है, ठीक है, उसका नाम है। टेबल, चेयर, पेन, बुक, कुछ भी। दैट बुक इज माइन, तो वो भी एक वस्तु का नाम है। दैट लैपटॉप इज माइन, ठीक है, नो प्रॉब्लम, इट इज योर। सो दैट टेबल इज माइन। एंड टेबल यहाँ पे क्या कर रहा है? किसी एक वस्तु का नाम बता रहा है, जो है किसी एक वस्तु का। यहाँ पे नेम ऑफ थिंग्स। ओके, राइट। आई थिंक आप समझ गए। ये बोल रहा है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पे नेम ऑफ आइडिया और इमोशन दोनों है। लव इज लाइफ, यहाँ पे देखिए इमोशन के बारे में बता रहा है। प्यार ही जिंदगी है, लव इज लाइफ, नेम ऑफ इमोशन। यहाँ पे हम इमोशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक कुछ एग्जांपल्स हैं जिसके माध्यम से हमको बस समझना है कैसे वो बता रहा है। तो यहाँ पे मैंने जगह को भी लिया, एक सामान का यानी कि थिंग्स के बारे में भी डिस्कस किया, और इमोशन के बारे में भी जो डिस्कस किया, ठीक है। प्लेस के बारे में भी जो डिस्कस किया, यानी मैंने इसमें पूरा कवर किया। इतना अगर आप समझ गए हो तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बोल रहा है कि ए नाउन इज ए वर्ड, ए नाउन इज ए वर्ड which can be used such which can be used as a subject, an object and complement। नाउन एक ऐसा शब्द है जिसको हम सब्जेक्ट के रूप में भी यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी कर सकते हैं, किसी भी सेंटेंस में जो, किसी भी वाक्य में जो है, ठीक है। मैंने तीनों वाक्य को, तीनों शब्द को जो है वाक्य में प्रयोग करके आपको एग्जाम्पल्स में दिया जो है। ये बोल रहा है कि कमल इज ए माई बेस्ट फ्रेंड। यहाँ पे देखिए कमल सब्जेक्ट है, ठीक है। हमारा होता है फॉर्म, आपको बताएंगे क्या होता है सब्जेक्ट, क्या होता है ऑब्जेक्ट, क्या होता है कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग, ठीक है। ऐसा कुछ नियम होता है, और नियम के बारे में आपको बताएंगे डिटेल में, ठीक है। क्योंकि अभी आपको नहीं समझेगा अगर आपको जानकारी नहीं है तो, ठीक है। हम उसको समझेंगे आगे चल के। देखिए प्ले पे, कमल इज माई बेस्ट फ्रेंड। यहाँ पे कमल जो है सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। सेकंड देखिए, आई मेट कमल यस्टरडे। यहाँ पे यही कमल जो है क्या हुआ? ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। आई यहाँ पे बन गया सब्जेक्ट, यहाँ पे ए बन गया सब्जेक्ट, ए बन गया ऑब्जेक्ट। थिन जस्ट नीचे है कि ही इज कमल, यानी हम उसके बारे में बता रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना कि एक ही शब्द को सब्जेक्ट में यूज कर रहे हैं, एक ही में फिर बता के ऑब्जेक्ट है, फिर बोल रहा है कि कॉम्प्लीमेंट है। ये आपको अभी नहीं समझेगा, जब हम लोग सीखेंगे कि कैसे सेंटेंस बनाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस उस टॉपिक का नाम है। जब हम सेंटेंस पे आएंगे बताएंगे उसमें कि कैसे हम बनाते हैं, उसका प्लेस क्या होता है, राइट प्लेस कौन सा होता है, राइट जगह कौन सी होती है। अगर हम राइट प्लेस पे किसी शब्द का चयन नहीं करते हैं तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, यानी कि हम चाहते हैं कुछ और करना, हो जाएगा कुछ और। ऐसा मांगेंगे कुछ और, देगा मिलेगा कुछ और जो है, ठीक है। तो ये सब उल्टा पुल्टा काम हो जाएगा। जो अगर प्रॉपर शब्द का चयन प्रॉपर जगह पे प्रॉपर प्लेस पे नहीं हुआ तो, ठीक है, समझेंगे। अभी फिलहाल आपको इतना समझना है कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हम समझ गए कि नाउन नाम होता है, किसी वस्तु का नाम होता है, किसी प्लेस का नाम होता है, किसी जगह का नाम होता है, ठीक है। अब नाउन दो प्रकार के होते हैं,
ठीक है, यहाँ पे हम वन बाय वन समझेंगे वो दो प्रकार कौन से हैं और वो दो प्रकार में कौन से कितने प्रकार के होते हैं, ये भी समझेंगे जो है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे जो है। यहाँ बता रहा जो है कि नाउन्स आर नाउन्स अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल ग्रामर, यानी कि ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार बता रहा है। पहला क्या है, यहाँ पे देखिए बता रहा है प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन क्या होता है यहाँ पे बता रहा है। जैसे प्रॉपर मतलब नरेंद्र मोदी, विराट कोहली, जयपुर, अयोध्या, काशी विश्वनाथ टेम्पल, यानी कोई फेमस चीज, कोई बिग पर्सनालिटी। ठीक है, वीआईपी बोलते हैं ना, तो वीआईपी पर्सन, तो ऐसे चीज को, ऐसे जगह को, ऐसे नाम को बोलते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल बोल रहा कि विराट कोहली इज ए फेमस प्लेयर। ठीक है, आज के जमाने में विराट कोहली को कौन नहीं जानता है, सब लोग जानते हैं, यानी वो फेमस है। ठीक है, तो वो एक आम इंसान नहीं है, वो एक फेमस पर्सनालिटी है, तो वो एक कॉमन नाउन नहीं होगा। ठीक है, कॉमन नहीं है वो, एक प्रॉपर है, यानी कि वो उसके एक अपनी आइडेंटिटी है। ठीक है, जैसे अभी हाल ही में राम मंदिर, राम मंदिर कॉमन नहीं है, वो अपने आप में एक अलग पर्सनालिटी है, उसकी एक विशेषता है, उसके क्या बोलते हैं, फेमस है वो। ठीक है, तो राम मंदिर इज ए ब्यूटीफुल टेम्पल, यानी कि राम मंदिर एक अच्छा टेम्पल है, सुंदर टेम्पल है या सुंदर मंदिर है। तो यहाँ पे राम मंदिर जो है एक पर्सनालिटी के रूप में, मतलब उसको जो है यूज कर रहा है जो है। ठीक है, तो वो एक प्रॉपर नाउन है, यानी किसी भी फेमस चीज को हम जब बात करते हैं, जैसे देश का प्रधानमंत्री, ठीक है, तो वो फेमस है, ऐसे बंदे को मतलब जो है रखते हैं प्रॉपर नाउन के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट है, सेकेंड ऑप्शन है हमारा है कॉमन नाउन। पहला था प्रॉपर नाउन, देखिए आप, पहला ये था प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब कॉमन, आम। ठीक है, कोई आम आदमी, कोई जगह, कोई बिल्डिंग। ठीक है, बोल रहा है मैन, वुमेन, सिटी, बिल्डिंग, डॉग। ठीक है, डॉग बोल दिया, मतलब डॉग मतलब क्या, कॉमन। ठीक है, बुल डॉग बोलेगा, एसिशियन बोलेगा, वो जगह प्रॉपर जो है, लेकिन सिर्फ डॉग बोल रहा है, नहीं बस कुत्ता बोल रहा है, कौन सा कुत्ता है वो नहीं पता, लेकिन कुत्ता है मतलब कॉमन। ठीक है, वो सबके लिए बोल रहा है, किसी एक लिए नहीं बोल रहा। मैन, मैन मतलब क्या होता है, आदमी। आदमी, आदमी कोई भी हो, हम हो, तुम हो, कोई भी हो। ठीक है, आदमी कोई भी हो सकता है। वुमेन यानी कोई भी औरत, वुमेन मतलब औरत, कोई हो सकता है। ठीक है, सिटी, भाई कौन सी सिटी है क्या पता, रख लो कोई भी सिटी। ठीक है, समझ लो आप, कोई भी सिटी, कोई बिल्डिंग समझ लो, कॉमन। ये बहुत सारे बिल्डिंग यहाँ पे बने हुए हैं। ठीक है, कॉमन है, कोई स्पेसिफिक बिल्डिंग का नाम वहां पे नहीं आ रहा है, तो सब कॉमन है। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे कि प्रॉपर नाउन कैसे बात करता है और कॉमन नाउन कैसे बात करता है। पहले व्हाट इट इज, पहला सवाल है यहाँ पे, व्हाट इट इज, व्हाट्स इट्स नेम। ये दो क्वेश्चन है, ये अलग है। एक पूछ रहा है कि ये क्या है, और एक पूछ रहा है कि इसका नाम क्या है। ठीक है, ये क्या है भाई, बिल्डिंग है। अब कोई पूछ रहा है कि ये कौन सी बिल्डिंग है। ठीक है, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, ये क्या है, ये सोसाइटी है। सोसाइटी तो पूरा है, बहुत सारा सोसाइटी, मतलब
ये कौन सी सोसाइटी है, कोई एक पूछ रहा है जो है, दो लोग हैं, एक ने पूछा भाई ये कौन सी जगह है, ये एक सोसाइटी है, ठीक है ठीक है ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि अरे ये सोसाइटी कौन सी है, उसका नाम पता कुछ है कि बस का सोसाइटी है, ठीक है। तो जो पहला बंदा पूछा कि ये क्या है, उसने बोला सोसाइटी है, ठीक है, मान लिया। वो क्या हुआ, कॉमन नाउन हो गया, मतलब सिंपल सी बात है, ठीक है, सोसाइटी है। अब कोई पूछ रहा है कि नहीं नहीं, एक बताओ सोसाइटी कौन सी है, तो वो बताएगा कि कोई भी मतलब एक नाम बताएगा, मतलब कि नहीं यार ये सोसाइटी है, फला सोसाइटी है। वो क्या हुआ, वो बता रहा है वो प्रॉपर जगह के नाम के बारे में, यानी क्या हुआ, प्रॉपर नाउन हुआ वो। देखिए, ए कॉमन नाउन आंसर द क्वेश्चन। बहुत हो गया खिचड़ी, यहाँ पे जो है निकालता हूँ मैं। बोल रहा है कि एक कॉमन नाउन आंसर द क्वेश्चन, क्या है, व्हाट इट इज। ए प्रॉपर नाउन आंसर द क्वेश्चन व्हाट इट्स नेम। तो ये दोनों क्वेश्चन में यहाँ पे नीचे व्हाट इट इज का आंसर क्या होगा, कोई कर रहा है आंसर व्हाट इट इज ए ब्रिज, यह एक पुल है। ये क्या है भाई, ये एक पुल है। ये कौन पूछ रहा है, कॉमन नाउन पूछ रहा है। कौन पूछ रहा है, कॉमन नाउन, ठीक है। वही सेकंड जो है वो पूछ रहा है व्हाट्स इट्स नेम, तो बोल रहा है कि इट इज लंदन ब्रिज। इसको बताया केवल ये ब्रिज है, इसको बता रहा है कि ये एक, मतलब ये एक लंदन का ब्रिज है, ठीक है, लंदन ब्रिज है, यानी कि लंदन ब्रिज, लंदन मतलब एक प्रॉपर हो गया यहाँ पे जो है, उसने प्रॉपर तरीके से बताया कि ये भाई एक लंदन ब्रिज है, ठीक है। तो ये अंतर होता है कॉमन और प्रॉपर में, ठीक है। थोड़ा सा कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे लिया हूँ जो है, आइए उससे हम समझते हैं कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन क्या होता है। ओके, यहाँ पे मैंने बनाया टेबल जो है, ये प्रॉपर नाउन का है और ये कॉमन नाउन का है, ठीक है। देखिए प्रॉपर नाउन मतलब जॉन, अरविंद, सुरेश, पूनम, कोटा, द गोल्डन गेट ब्रिज, एफिल टावर, शैली, ठीक है। यहाँ पे सबका नाम, जगह का नाम बता रहा जो है, कौन सा टावर है, कौन सा ब्रिज है, ठीक है, कौन लड़की है, सब दिखा दिया। कॉमन देखिए, बॉय मतलब लड़का, सेलर मतलब नाव चलाने वाला, लॉयर वकील, मदर इन लॉ सासू माँ, टाउन सिटी कोई भी शहर, ब्रिज कोई भी पुल, टावर कोई भी टावर ले सकते हो जो है, बिजली का टावर ले लो, मोबाइल का टावर ले लो, जरूरत हो ना कि हाँ एफिल टावर होता है। कैट बिल्ली, कोई भी ले लो, बिल्ली कैट उठा के, है, किसी भी बिल्ली को बताओ कि हाँ ये बिल्ली है, कॉमन। ओके, तो इस तरीके से आप इस एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे, मतलब कि प्रॉपर नाउन क्या है और कॉमन नाउन क्या है, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर हमारा है मटेरियल नाउन। ओके, मटेरियल मतलब क्या होता है, सामान, पदार्थ, क्या होता है, पदार्थ, द्रव पदार्थ, गैस, फूड आर्टिकल, मेटल, कुछ भी हो सकता है जो है। यहाँ पे हमने कुछ लिया एग्जाम्पल्स जो है, जैसे कि गैसेस, कौन से होते हैं गैसेस, O2, N2, H2, CO2, ये कुछ गैसेस के नाम है। ओके, फूड आर्टिकल में आपको, जिसको खाता होगा, जिसको चिकन मटन दाल बाटी चूरमा, ये फूड आर्टिकल्स में आएगा जो है, ये भी आएगा मटेरियल नाउन के अंदर में जो है। मेटल को पता ही है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन। ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, चौथा नंबर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर थिंग्स यू कैन नॉट सी और टच। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो बस खाली केवल फील हो सकता है, उसको हम देख नहीं पाएंगे जो है, ना उसको हम टच कर पाएंगे जो है, ठीक है, केवल फील कर सकते हैं कि क्या है। जैसे लव,
हेट, एंगर, जेलस। प्यार, हेट मतलब नफरत, एंगर गुस्सा, जेलस मतलब जेलसी यानी कि जलन। ये सब चीज़ों को जो है हम बस केवल फीलिंग कर सकते हैं, जो है समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन इसको हम टच नहीं कर सकते, इसको हम देख नहीं सकते जो है। ठीक है, वही बोल रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर थिंग्स यू कैन नॉट सी और टच। ना आप देख सकते हैं ना उसको टच कर सकते हैं जो है, वो आता है, ये सब आते हैं चीज़ें जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे जो है। नेक्स्ट है हमारा कलेक्टिव नाउन्स, 5वां नंबर। ये क्या है भाई? कलेक्टिव नाउन्स आर वर्ड दैट डिनोट ग्रुप्स। इसके अंदर हम किसी भी ग्रुप के बारे में बात करते हैं जब, तो वो इसके अंतर्गत आता है जो है। ठीक है, किसके अंदर भाई? कलेक्टिव नाउन्स के ग्रुप में आता है वो। जैसे कि आर्मी हो गया, क्लास हो गया, पुलिस फोर्स हो गया। ठीक है, तो ऐसे जो हम बात करते हैं ग्रुप की जो है, तो वो आता है कलेक्टिव नाउन्स के अंतर्गत जो है। ठीक है, आई थिंक आप लोग को जो है वह 1 से लेकर 5 तक के बारे में अच्छे से, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, बीच में था मटेरियल नाउन, ये 5 प्रकार हो गए। ठीक है, ट्रेडिशनल ग्रामर के अंतर्गत जो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। यहाँ बोल रहा है, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ ये बोल रहा है कि नाउन ट्रेडिशनल और मॉडर्न, हम लोग जो है ट्रेडिशनल को पढ़े अभी जो है। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है भाई? ट्रेडिशनल में क्या होता है? प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन मतलब कि समूहवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट मतलब भाववाचक संज्ञा, यानी कि इसमें हम भाव को समझते हैं, भाव को फील करते हैं, भाव को अनुभव करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने ये पांचों यानी कि ट्रेडिशनल को पढ़ा, सीखा। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न ग्रामर। मॉडर्न ग्रामर के अंतर्गत नाउन कितने प्रकार के होते हैं और उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है वो समझेंगे जो है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। जब हम बात करते हैं मॉडर्न ग्रामर की, तो उसमें इसके होते हैं 2 प्रकार। ठीक है, इसके होते हैं 2 प्रकार। एक होता है काउंटेबल नाउन, दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। यानी काउंटेबल मतलब जिसकी हम गणना कर सकते हैं, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और जिस अनकाउंटेबल मतलब जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जिसकी गणना नहीं कर सकते, यानी कि अगणनीय, गणनीय और अगणनीय, यानी कि जिसकी गणना नहीं कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं अनकाउंटेबल, और जिसकी गणना हम कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन। ठीक है, काउंटेबल नाउन के अंतर्गत जो है आता है कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन। ठीक है, और अनकाउंटेबल के अंतर्गत आता है प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी हम लोग जो है, जो इधर पढ़े हैं कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसी को उसने 2 भाग में बांट दिया कि नहीं नहीं नहीं, इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है काउंटेबल नाउन और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, हम लोग वही पढ़ रहे हैं जो ऊपर पढ़े हैं, बस खाली यहाँ पे वो डिवाइड कर दिया है कि मॉडर्न में ऐसे करना है और ट्रेडिशनल जो पहले का है उसमें हमको कैसे पढ़ना है। वहाँ पे उसने सिंपल जो है 5 तरीका बताया, इसके 5 प्रकार होते हैं और ऐसे ऐसे इसमें आते हैं शब्द और इसको हम ऐसे समझते हैं। ठीक है, हम उसी चीज़ को यहाँ पे वापस से समझ रहे हैं, सिर्फ मॉडर्न के अंतर्गत यहाँ पे डाल दिया कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल में कलेक्टिव और कॉमन नाउन, अनकाउंटेबल में प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इतना ही अंतर है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल मिलेगा, बोल रहा है काउंटेबल नाउन क्या है भाई? वे नाउन जिन्हें गिना जा सकता है और, यहाँ पे देखा ना, और
वे नाउन जिनसे पहले 2, 3, 4 का प्रयोग किया जा सकता है। फिर बोल रहा है और, या, और मतलब ये क्या होता है, या, हिंदी में बोलते हैं ना या, ऐसा, ये वाला, अथवा, ठीक है। या, वे नाउन जिनसे यस और ईएस जोड़कर बहुवचन बनाया जा सकता है। बहुवचन मतलब जो है सिंगुलर से प्लूरल, वो कैसे बनता है समझेंगे आगे। आप लोग बस खाली केवल बने रहिए, एक एक स्टेप हम आगे बढ़ेंगे और एक एक चीज आपको समझाएंगे जो है सिंगुलर प्लूरल कैसे बनता है, उसके नियम क्या होते हैं, सब बताएंगे जो है। पूरा कंप्लीट में हम लोग कवर करने वाले हैं, कंप्लीट, ठीक है। तो आप लोग छोड़ के मत हटिएगा जो है, बीच में छोड़ देंगे तो आपको जो लूप होल्स है ना वो बना रहेगा और जिंदगी भर वो आपको ग्रामर नहीं समझेगा इंग्लिश का। जब बेस नहीं समझेगा तो फिर आपको आगे उस पर बिल्डिंग खड़ा करेंगे तो बिल्डिंग कमजोर ही बनेगा, ठीक है। समझना है, ये आप समझ लेंगे तो आप खुद समझ सकते हैं और अपने बच्चों को भी समझा सकते हैं जो है। या फिर हमारा बच्चा गलती कहाँ कर रहा है उसको भी आसानी से पकड़ सकते हैं कि ये सही कर रहा है या गलत कर रहा है, इसके बाद से आपको प्रॉपर समझ में आएगा, ठीक है। तो इस क्लास में आप लोग बने रहें, यही एक आपसे रिक्वेस्ट है। तो वे नाउन जिनमें यस और ईएस को जोड़कर बहुवचन बनाया जा सकता है, यानी कि बहुवचन मतलब प्लूरल, ठीक है। जैसे बुक का बुक्स, टू का टू बुक्स, 3 बुक्स, ओके। अनकाउंटेबल वे नाउन जिन्हें गिना नहीं जा सकता, जिसको हम गिन नहीं सकते, वे नाउन जिनसे पहले 2, 3, 4 का प्रयोग नहीं किया जा सकता। और या, वे नाउन जिनसे पहले यस ईएस जोड़कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। अब लव को बनाओ बहुवचन, एक लव, 1 लव, 2 लव, 3 लव, 4 लव है, 2 लव्स एक्स 3 लव्स हेट है, 2 लव्स इंटू 3 हेट्स इज इक्वल टू व्हाट। तो ऐसा नहीं, हम इसको ना बहुवचन कर सकते हैं और ना ही इसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे चीजों को रखा है उन्होंने अनकाउंटेबल, ओके। यही है हमारा काउंटेबल और अनकाउंटेबल। यहाँ पे मैंने आपके लिए बहुत सारा लिया एग्जांपल्स जो है, ठीक है। आप समझिए यहाँ पे हर्ड यानी कि झुंड, इसका मतलब होता है, मैंने यहाँ पे आपको लिखा हुआ है लायंस, एलिफेंट्स, लायन यानी कि शेरों का झुंड, हाथियों का झुंड, कैटल, डियर, स्विन। फ्लॉक मतलब भी होता है झुंड, बर्ड्स का, पिजन का, सिप का, फ्लाइट, फ्लाइट, पक्षी वृंद यानी कि पक्षियों का समूह, इसमें भी आते हैं बर्ड, पिजन, इंसेक्ट, लॉक्टस, स्टेप्स, स्टेयर्स, पैक, माल से भरना, कार्ड्स, नैब, लायर्स, ये सब चीज़ें हैं। गैंग गिरोह यानी कि कौन कौन सा होता है गिरोह, रॉबर्स, टेररिस्ट, डकैत, प्रिजनर, थीव्स, कन्विक्ट्स। क्रू यानी कि जो क्रू मतलब कौन होता है, जो चाहता है बड़े बड़े जहाज जो है, पानी के जहाज जो है समुद्र में, उसको बोलते हैं क्रू। नाविकगण उनका समूह, सेलर होते हैं, बोटमैन होते हैं। फ्लीट मतलब नौका समुदाय होता है। कार्स, शिप्स। सीरीज मतलब होता है श्रृंखला, आप बोलते हैं ना वेब सीरीज, वही। इवेंट्स का सीरीज हो, मैच का सीरीज हो, एपिसोड हो, लेक्चरर्स हो, मूवीज हो। सोल समूह, फिश का, वेल्स, लिटर कुछ पशुओं के बच्चे यानी कि किटन्स, पपीज, पिगलिन्स। ओले मतलब फायर, शॉट्स, एरो, स्टोन, मिसाइल, एब्यूसेस। ये सब चीजें हैं, देख लो आप, ठीक है। मैंने उसका प्रयोग भी किया है ना वाक्य में, ए फ्लॉक ऑफ लायंस वाज रोमिंग फ्रीली इन द जंगल। तो यहाँ पे क्या करना है, ये जो फ्लॉक है, फ्लॉक के स्थान पे क्या बोल रहा है, हर्ड का प्रयोग करो, बेस्ट होगा। क्योंकि क्या हो रहा है,
आप कंफ्यूज हो जाओगे, मतलब कि देखिए यहाँ पे झुंड तो इसका भी है और झुंड इसका भी है, लेकिन ये झुंड किसके लिए है, ये झुंड किसके लिए है, यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि ये जानवर के झुंड के लिए है, और ये जो झुंड है, फ्लॉक है, ये पक्षियों के समूह के लिए है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये फ्लॉक ऑफ लायंस वाज रोमिंग फ्रीली इन द जंगल। यहाँ का जो ये फ्लॉक है ये पक्षियों के लिए है, लेकिन ये इसमें जोड़ दिया यहाँ पे लायंस यानी कि पशुओं के लिए जो है, तो ये गलत है। ठीक है, इसलिए बोल रहा है कि फ्लॉक के स्थान पे हाइड का प्रयोग कीजिए। ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स वाज फ्लाइंग टुवर्ड्स द स्काई। यहाँ पे ए न करके यहाँ पे फ्लाइट करना है, फ्लाइंग बोल रहा है यानी कि उड़ रहे हैं वो। ठीक है, वो झुंड नहीं। ए क्रू ऑफ रोबर्स वाज गोइंग थ्रू ए फॉरेस्ट। क्रू के स्थान पे क्या होगा, क्रू मतलब क्या होता है भाई, जो होते हैं नाविकगण जो है, जो चलाते हैं बड़े बड़े जहाज नाव चलाते हैं, उनको बोलते हैं ना। तो यहाँ पे क्रू के स्थान पे गैंग का प्रयोग करना पड़ेगा, न कि क्रू का। स्टॉक ऑफ लेक्चर्स ऑन द टॉपिक विल बी फ्रूटफुल टू द स्टूडेंट्स। स्टॉक के स्थान पे सीरीज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लेक्चर का सीरीज है, स्टॉक नहीं है। देखिए इधर, किधर है भाई स्टॉक का सीरीज। देखिए यहाँ पे एक गैंग है, ठीक है, ये सब का थीव्स का नहीं दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टॉक ऑफ लेक्चर्स ऑन दिस टॉपिक विल बी फ्रूटफुल फॉर टू द स्टूडेंट्स। यहाँ पे स्टॉक के स्थान पे सीरीज का प्रयोग करना है, ठीक है, तभी आके सही होगा। ए सोल ऑफ होल्स अटैक द ट्रेवलर्स। यहाँ पे सोल के स्थान पे पैक का प्रयोग करना है, ठीक है। ही वॉज ए क्रू ऑफ शिप इन द हर्बर। क्रू के स्थान पे पैक का इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिया है, आपको समझ के जो है समझना पड़ेगा, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, और इसको आप जब रिपीट करेंगे तो आपको ये समझेगा, मतलब ठीक है। यहाँ पे एक चीज और है कि कलेक्टिव नाउंस के बाद जनरली सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है, ठीक है। कलेक्टिव नाउंस के बाद जनरली हम लोग जो है क्या करते हैं, सिंगुलर नाउंस सॉरी सिंगुलर वर्ब्स का यूज कर जाते हैं। कैसे, यहाँ देखिए, ये बस खाली केवल जानकारी के लिए है आपको ये चीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो वो था ट्रेडिशनल ग्रामर के और मॉडर्न ग्रामर के बीच में जो था गैप बीच में वो था। अब यहाँ समझेंगे नाउन्स अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न ग्रामर। अनकाउंटेबल नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, हम लोग यही सीखे थे जो है। अनकाउंटेबल नाउन में प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। थोड़ा सा इसको हम लोग जो है अब डिटेल्स में समझेंगे जो है, ठीक है। रूल्स, क्योंकि रूल्स अगर नहीं समझेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा बिल्कुल। एक कुछ इसमें रूल्स है, 10-12 रूल है, उसको हमको समझना पड़ेगा। आइए फटाफट उसको समझ लेते हैं जो है। एक्चुअली हम लोग समझ तो चुके हैं पहले से जो, लेकिन फिर भी थोड़ा और डिटेल्स में जाएंगे तो अच्छे से पकड़ में आ जाएगा जो, ठीक है। तो यहाँ पे रूल नंबर 1 है, क्या बोल रहा है कि नाउन की पहचान बताने वाले सफिक्स। सफिक्स मतलब पीछे, पीछे कुछ शब्द होते हैं, उसके पीछे कुछ हम जोड़ते हैं जो है। जैसे SION, फ्यूजन, कनेक्शन, मिशन, डिसीजन, एक्सप्लेनेशन, कन्फ्यूजन, रिवोल्यूशन। ER यानी प्लेयर, राइटर, सिंगर, टीचर। ISM नेस, विटनेस, ब्राइटनेस, सॉफ्टनेस, हार्डनेस, लाइटनेस। ओके, इस तरीके से ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि देखिए TY, ब्यूटी, ड्यूटी, वर्सिटी, टर्मिनेटिव, ये सब चीज़ें मतलब आपको थोड़ा सा देखना है जो है, ठीक है। ये सब बहुत सारा मतलब मैंने वर्ड लिया हुआ है जिसको कि आपको एक बार देखना है। जैसे कि एज, लगेज, बैगेज, ब्रेकरेज, गार्बेज, लैंग्वेज, एवरेज, विलेज। हुड, चाइल्डहुड, बायहुड, बॉयहुड,
ब्रदरहुड। ओके, लॉजी, बायोलॉजी, जूलॉजी, साइकोलॉजी, मेंट, अरेंजमेंट, मैनेजमेंट, अपॉइंटमेंट, पनिशमेंट, इन्वॉल्वमेंट, शिप, फ्रेंडशिप, मेंबरशिप, वर्कशिप, सिटीजनशिप, फेलोशिप, स्कॉलरशिप, डोम, बोर्डम, फ्रीडम, किंगडम, विजडम, ई, एम्प्लॉई, पेई, ट्रेनी। ठीक है, एसी, ऑटोक्रेसी, डेमोक्रेसी, थ्योक्रेसी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको ये सब, यानी कि ये सब जितने वर्ड हैं ऐसा आए तो इस सबको जो हम क्या बोलते हैं, रखते हैं मॉडर्न ग्रामर के अंतर्गत जो है। ठीक है, कुछ ऐसे शब्द आते तो रूल नंबर 2 बोल रहा है कि दीज देयर आर सम नाउन्स विच आर यूज्ड इन सिंगुलर नंबर एंड सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड विद देम। कुछ ऐसे नाम होते हैं, नाउन होते हैं जिसके साथ में वो नाम, यानी कि वो नाउन भी होते हैं यूज सिंगुलर, और उसके साथ में हम यूज करते हैं वर्ब भी सिंगुलर। ठीक है, कुछ संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन के रूप में किया जाता है और उनके साथ एक वचन क्रिया का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि ग्लास, आयरन, न्यूज, फर्नीचर, डैमेज, पेपर, गोल्ड, स्टेशनरी, वेस्टेज, डेड, वुड, फूड, वायलेंस, मनी, वेदर, वर्क, नॉलेज, मिस्चिफ, ज्वेलरी। ये सब वर्ड्स है जो कि केवल सिंगुलर में ही ये आते हैं, नाउन में आते हैं। ठीक है, सिंगल वर्ड। ठीक है, वर्क हमेशा सिंगुलर मतलब रहेगा जो। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स है, ये आपको देखना है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए मैंने। मेरे मित्र ने ग्लास पेपर वुड पर वर्क करते हुए एक अच्छी सैलरी बनाई और वह दुकान करने के लिए मेरे पास एडवाइस लेने आया। इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी, आयरन, गोल्ड आदि की व्यवस्था की। दुकान दूर होने के कारण ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। वह भोजन भी साथ ले जाना पड़ता है। यहाँ पे क्या है कि यू विल नीड ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पे देखिए, यू विल नीड ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशंस। अब दोनों में से कौन सा सही है? इंफॉर्मेशन क्या है, सिंगुलर या प्लूरल? यहाँ पे देखिए आपको दिया होगा कि नहीं, इसमें होगा इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन मतलब क्या है, वो हमेशा सिंगुलर में ही होगा। हम बोलते हैं कि यू विल नीड ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशंस, यानी कि ये रॉन्ग है, ये सही नहीं है, हमारा ये वाला राइट है। ठीक है, समझ गए? इंफॉर्मेशन वर्ड्स हमेशा इंफॉर्मेशन ही आएगा, उसका प्लूरल नहीं होगा। ठीक है, आई डू नॉट लाइक पोएट्रीज ऑफ किड्स। ठीक है, और नीचे लिखा कि आई डू नॉट लाइक पोएट्री ऑफ किड्स। यहाँ पे पोएट्रीज है और यहाँ पे पोएट्री है। ठीक है, ये शब्द यहाँ पे एक ये है पोएट्री और यहाँ पे है पोएट्रीज। ठीक है, तो पोएट्री भी आपका सिंगल ही होगा, पोएट्री ही होगा। इसमें देखिए मैंने बताया हुआ है आपको, उसमें मिल जाएगा पेपर वर्क, सेंसरी, एडवाइस, इलेक्ट्रिसिटी, इंफॉर्मेशन, ट्रैफिक, प्रोग्रेस, लकी बिहेवियर। देखिए इसमें मिलेगा आई थिंक पोइट्री। यहाँ पे पोइट्रीज नहीं होगा, पोइट्री ही होगा। ठीक है, इसका भी जो है सिंगुलर हम इसमें कहीं मेंशन किए होंगे, अभी हमको नहीं दिख रहा है। ठीक है, आप लोग देखना। तो यहाँ पे ये भी जो है ये वाला रॉन्ग है, ये सही है। यहाँ पे पोइट्री होगा, पोइट्रीज नहीं होता है कभी भी। ठीक है, ये ध्यान रहे। आई डोंट टेक फ्रूट्स इन द आफ्टरनून। ठीक है, फ्रूट, आई डोंट टेक फ्रूट इन द आफ्टरनून, फ्रूट्स और फ्रूट। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया है ये फ्रूट है इसमें। ठीक है, अभी आप बताओ जो है कि ये कौन सा, ये सही है, ये सही है?
ऑब्वियसली ये फ्रूट्स है, ये सही नहीं है क्योंकि फ्रूट्स का कोई प्लूरल नहीं होता है, सिंगुलर होता है। तो ए फ्रूट वाला, ठीक है, ये सही है, ये ध्यान रहे, ये सही है, ठीक है, यानी कि हमारा ए सही है और ये रॉन्ग है। तो ये इसको कट करो, ये सही नहीं है, ठीक है। देखिए अब हमको धीरे धीरे समझ में आएगा जो है कि कहाँ पे हम गलत कर रहे हैं, कहाँ पे सही कर रहे हैं, ठीक है। कुछ और भी नियम आगे हैं, देखते हैं। बोला कि ऊपर दिए गए अनकाउंटेबल नाउन से पहले सम, एनी, नो, ए लिटिल का प्रयोग किया जा सकता है। काउंटेबल बनाने के लिए इनमें से पहले ए बिट ऑफ, पीस, ए पीस ऑफ, ए स्लाइस ऑफ, इटिस का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे अगर इनको ए बीट ऑफ न्यूज कर सकते हैं, ए ग्रेन ऑफ सैंड कर सकते हैं, ए पॉट ऑफ जैम कर सकते हैं, ए केक ऑफ सॉप कर सकते हैं, ए पेन ऑफ ग्लास कर सकते हैं, ए सीट ऑफ पेपर कर सकते हैं, ए ड्रॉप ऑफ ऑयल कर सकते हैं, ए पीस ऑफ एडवाइस कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 3। कुछ नाउन की सिंगुलर व प्लूरल फॉर्म एक सी रहती है, यानी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसका सिंगुलर और प्लूरल जो है ना दोनों, यानी कि एक वचन और बहुवचन दोनों एक जैसा रहता है। जैसे कि अपार्टस, अमेंड्स, ब्रेस, कॉड, क्रॉप्स, कैनन, डियर, फिश, ये सब जितने वर्ड्स हैं इनका सिंगुलर चाहे प्लूरल एक ही रहेगा जो है, ठीक है। मैं उसका मतलब लिखा मतलब क्या होता है, छत्ती कुत्ती बंधनी है प्रकार मछली, मीन्स पेन, सलमन, स्पाइसेस, स्विम, सीरीज, शिप, ठीक है। इस वजह से आप लोग देख लीजिए जो है। रूल नंबर 4। यदि किसी प्रीपोजिशन के दोनों ओर सेम नाउन हो तो वह दोनों ओर सिंगुलर होगा। यदि किसी प्रीपोजिशन के दोनों ओर सेम नाउन हो, यानी कि प्रीपोजिशन से पहले भी उसके बाद में भी अगर सेम हो तो दोनों ओर सिंगुलर रहेगा। जैसे कि डे बाई डे, डे बाई मतलब क्या है, प्रीपोजिशन है और उसके पहले भी डे है, उसके बाद भी डे है। रो अपॉन रो, डोर टू डोर, सक्सेस आफ्टर सक्सेस, मीनिंग विद इन मीनिंग, मिस्टेक आफ्टर मिस्टेक, ठीक है। तो हमेशा वो मिस्टेक आफ्टर मिस्टेक ही होगा, ना कि मिस्टेक आफ्टर मिस्टेक्स हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मीनिंग बाई विद इन मीनिंग ही होगा, ना कि मीनिंग विद इन मीनिंग्स हो जाएगा जो है, ठीक है। विलेज आफ्टर विलेज हैज बीन स्वेप्ट अवे इन फ्लड, ही इज गेटिंग प्रोग्रेस डे बाई डे, ठीक है। रूल नंबर 5 है, जैसे कंडोलेंस, कॉन्ग्रेचुलेशन, ग्रीटिंग्स, रिस्पेक्ट, थैंक्स, विशेष, रिगार्ड्स एंड रिग्रेट्स, ठीक है। ये कुछ शब्द हैं। आदि का प्रयोग यदि नाउन की तरह किया जाए तो ये नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहेंगे, बिना यस के, बिना यस के इनका प्रयोग नहीं किया जाएगा। यानी हमेशा ये कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, कंडोलेंसेस, ग्रीटिंग्स, रिस्पेक्ट्स, थैंक्स, विशेष, रिगार्ड्स, रिग्रेट्स, ठीक है। रिगार्ड केवल नहीं, रिगार्ड्स को होगा हमेशा उसके साथ में आगे जो है यस जोड़ना ही पड़ेगा, वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएंगे। नोट, अन्य प्रकार से प्रयोग करने पर यस हटा सकते हैं, ठीक है। अगर इनका पहले हम कर रहे हैं नाउन की जगह पे तो लगाना पड़ेगा, अगर नाउन जगह पे नहीं कर रहे हैं तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं। कैसे, देखिए, जैसे आई सेंट माई, आई सेंट देम माई सिंसियर कॉन्ग्रेचुलेसन और कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन देयर मैरिज, तो मैंने यहाँ पे कट किया हुआ है, ठीक है। मैंने एक कट किया हुआ है और एक रखा हुआ है, तो दोनों में से जो सही है उसको रखा हुआ है, जो रॉन्ग आए उसको कट किया हुआ है। माई फादर सेंड हिज ग्रीटिंग्स, ठीक है। वी वेंट टू पे आवर रिस्पेक्ट
और रिस्पेक्ट्स टू आवर नेबर्स। यहाँ पे क्या होगा भाई, रिस्पेक्ट होगा या रिस्पेक्ट है? यहाँ पे रिस्पेक्ट रॉन्ग है, ठीक है। दे सेंड देयर कंडोलेंसेस, ठीक है। कंडोलेंसेस मतलब शोक सभा, शोक व्यक्त करना। रूल नंबर 6, कुछ नाउंस जैसे कि डजन, स्कोर, कोर, 100, 1000, लैक्स, मिलियन, बिलियन, मीटरे, ईयर, पेयर, फुट आदि से पहले जब कोई संख्यात्मक शब्द हो तो इनको सिंगुलर फॉर्म में रखते हैं, ठीक है। जैसे जैसे देखिए एग्जाम्पल, 500 रुपीज 2 डजन बनानास, ठीक है। ही गेव मी 50,000 रुपीज फॉर दिस प्रोजेक्ट। थाउजेंड से नहीं होगा, 1000। द बॉय कॉट ए 5 फीट फुट कोबरा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, we can use a pair of shoes, 2 pair of shoes, dozen of oranges, thousands of employee, many pairs of shoes, in dozens, in scores, in thousands, in pairs। रूल नंबर 7 है, जनरली अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनाते तथा इससे पहले ए एन या 1 2 3 आदि भी नहीं लगाते। अनकाउंटेबल नाउन ऑफन रेफर टू सब्सटेंसेस और ह्यूमन क्वालिटीज, यहाँ पे 3 क्वालिटी है, और एक्टिविटीज। सब्सटेंस क्या है, कोल है, फूड है, आइसक्रीम है, आयरन है, राइस है, स्टील है, वाटर है। ह्यूमन क्वालिटीज क्या है, करेज, क्रूरल्टी, ऑनेस्टी, पेशेंट, एंगर, हैप्पीनेस, जॉय, प्राइड। एक्टिविटी क्या है, एड, हेल्प, स्लीप, ट्रेवल, वर्क, ठीक है। इसके आगे पीछे आगे जो है ए या एन या 1 2 3 का प्रयोग नहीं करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, ब्यूटी, डेथ, फ्रीडम, फन, लाइफ, लक, ठीक है। ब्यूटी, डेथ, फ्रीडम, फन, लाइफ, लक। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, मनोज नीडेड फूड एंड वाटर, ठीक है। कुछ और भी वर्ड्स हैं, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, जेनेटिक्स, इकोनॉमिक्स, न्यूज, मैथमेटिक्स, इनिंग्स, बिलियार्ड्स, ठीक है। ये सब जितने हैं ना, सब में ऑप्टिक्स, स्टैटिक्स, ये सब में जो है लगाते हैं। दे टॉक्ड फॉर आवर्स अबाउट फ्रीडम, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी होते हैं हमेशा जो कि वो यस के साथ में आते हैं, जो है फिजिक्स में देखिए, फिजिक्स यहाँ पे हमेशा वो रहते हैं, प्लूरल फॉर्म में ही रहते हैं, ठीक है। दे कॉल्ड दे टॉक फॉर आवर अबाउट फ्रीडम। रूल नंबर 8 है यहाँ पे, कलेक्टिव नाउन जैसे पार्लियामेंट, कमिटी, जूरी, टीम, क्रू आदि जब एक मत हो तो सिंगुलर वर्ब और प्रोनाउन लेते हैं। जैसे कि द जूरी वेयर डिवाइडेड इन द देयर ओपिनियन, द जूरी वाज ऑल इन वन इन दिस डिसीजन, ठीक है। रूल नंबर 9 है, कुछ नाउन्स के अंत में यद्यपि यस होता है फिर भी वे सिंगुलर होते हैं। यस लगा होता है फिर भी वो होते हैं एक वचन। कैसे, फिजिक्स, देखो आप ने कहा था ऊपर ना, फिजिक्स में देखिए यस तो लगा हुआ लास्ट में, लेकिन वो फिर भी वो सिंगुलर ही है। फिजिक्स इज माई फेवरेट बुक सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इज नॉट ए वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, द न्यूज वाज ब्रॉडकास्ट फॉर ऑल इंडिया रेडियो ओनली स्टडी। न्यूज में देखिए लास्ट में यस है, मैथमेटिक्स में यस है, फिजिक्स में यस है, फिर भी वो सिंगुलर ही रहेंगे जो है, ठीक है। रूल नंबर 10 है, पुअर, रिच, डम्प, डिफ, सिक, ब्लाइंड, इट
पहले यदि द का प्रयोग हो तो वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में आता है, जैसे द पुअर, द रिच, द डम्स, द डिप्स, द इंजर्ड, द सिक, द ब्लाइंड, द एज्ड। द रिच डोंट लाइक पुअर। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल रूल है, बस समझना है अपने को, बहुत बड़ा वो कुछ नहीं करना है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात यह है, यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना। रूल नंबर 11 में कुछ नाउन्स के अंत में यस जोड़ने के बाद उसका अर्थ जो है ना बदल जाता है। सबसे बड़ी बात, जैसे पीपल मतलब लोग होता है, जैसे ही पीपल्स कहा या जोड़ा उसका मतलब बदल जाएगा, वो राष्ट्र बन जाएगा जो है। पीपल्स मतलब राष्ट्र, पीपल मतलब लोग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा भाई जो है। जैसे वी हैव इनवाइटेड 30 पीपल टू आवर पार्टी। अब ये नहीं बोलेंगे 30 पीपल्स टू आवर पार्टी। ठीक है, जैसे अल्फ़ाबेट मतलब वर्णमाला, अल्फ़ाबेट्स मतलब क्या होता है, भाषाएं। तो बड़ा मुश्किल काम है भाई जो है, हल्का सा मिस्टेक किया तो अर्थ बदल जाएगा जो है। ठीक है, आई कैन स्पीक फाइव अल्फ़ाबेट्स, आई कैन स्पीक 5 अल्फ़ाबेट्स। ये दोनों में से कौन सही है? अल्फ़ाबेट्स मतलब आई कैन स्पीक 5 अल्फ़ाबेट्स मतलब मैं 5 भाषाएं बोल सकता हूँ, ऐसा हो जाएगा जो है। सॉरी, यस नहीं होगा यहाँ पे जो है, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो आई कैन स्पीक 5 अल्फ़ाबेट मतलब ए बी सी डी ई एफ है, ए बी सी डी ई, 5 बोल दिया। आई कैन स्पीक 5 अल्फ़ाबेट्स यानी कि मैं 5 भाषाएं बोल सकती हूँ या बोल सकता हूँ। ठीक है, दिस इज राइट। वर्क देखिए, वर्क मतलब क्या होता है, काम। इसका कोई प्लूरल नहीं होता है, वर्क वर्क मतलब सिंगल प्लूरल एक ही है। अगर वर्क्स उसको किया तो क्या हो जाएगा, रचनाएं, यानी कुछ कोई लिखता है ना, किताब लिखता है, कोई छंद लिखता है, कोई साहित्य लिखता है, रचनाएं करता है, वैसा हो जाएगा फिर जो कहानी। ठीक है, तो वर्क और वर्क्स में इतना अंतर है। यस लगाया नहीं कि कहानी बदल गई जो है। आई हैव रीड ऑल द वर्क ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर का कोई वर्क कोई नहीं पढ़ता है, उसके द्वारा लिखी हुई किताब लोग पढ़ते हैं। किताब मतलब रचना की आवाज, बुक्स। तो क्या होगा आंसर, आई रीड ऑल द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर। ठीक है, यानी कि हमारा ये वाला सही है, इसलिए इसको मैंने कट किया हुआ है। ठीक है, फोर्स मतलब होता है ताकत। भाई भाई फोर्स करो उसको, ताकत लगाओ, जोर से लगाओ। जहां उसको यस जोड़ा, फोर्सेस किया, तहाँ क्या हो जाएगी, सेना हो जाएगी, सेनाएं। फोर्सेस मतलब आर्मी, सेना हो जाएगी जो है। ठीक है, आइए देखते हैं। इट इज शेमफुल फॉर ए मैन टू यूज फोर्सेस ऑन ए वुमेन। अब बोल रहा है कि एक आदमी के लिए बहुत शर्म की, चाहता है बताना कि एक आदमी के लिए बहुत शर्म बात है, क्योंकि औरत के ऊपर अपनी ताकत दिखाता है। उसको वो बोलना है, लेकिन वो बोल रहा है कि इट इज शेमफुल फॉर ए मैन टू यूज फोर्सेस ऑन ए वुमेन, यानी कि सेनाओं का प्रयोग करता है एक औरत के ऊपर। क्या हुआ, राइट या रॉन्ग? रॉन्ग हुआ, ये राइट नहीं है। ठीक है, ये राइट नहीं है, यानी इट इज शेमफुल फॉर ए मैन टू यूज फोर्स ऑन ए वुमेन, ये सही है। ठीक है, ये ध्यान रहे। पेन फिजिकल सफरिंग, पेन मतलब दर्द होता है ना, फिजिकल सफरिंग, और वही पेन्स ग्रेट एफर्ट्स हो गया फिर जो है। ठीक है, बदल गया मीनिंग उसका जो है, यस लगा रहे मतलब उसका मीनिंग बदल गया जो है। आई एम फीलिंग ए सीवियर पेन्स इन माई चेस्ट, मतलब आप अपने सीने की दर्द के लिए बहुत अच्छा एफर्ट कर रहे हो आप। ठीक है, कोशिश कर रहे हो, और दर्द हो, और दर्द नहीं, दर्द हो रहा है। आई एम फीलिंग ए सीवियर पेन इन माई चेस्ट, तो ये रॉन्ग होगा, ये राइट होगा। ठीक है, आई थिंक आपको अभी बात समझ में आ रही होगी जो है। अर्निंग, अर्निंग को क्या बोलते हैं भाई, इनकम। अर्निंग कर रहा है, इनकम आ रही है जो है। ठीक है, वही जहां उसको बोले कि अर्निंग्स, तो अर्निंग्स मतलब क्या हो गया, सेविंग करना, यानी कि वो सेविंग कर रहा है, बचा रहा है। ठीक है, इतना अंतर है भाई, थोड़ा समझना है, चलना है संभल के जो है। नेक्स्ट है हिज
इयरिंग्स, यहाँ पे इयरिंग्स है, यहाँ पे इयरिंग है, टू सॉरी हिज इयरिंग्स, एक्चुअली यहाँ पे इयरिंग्स इज सो स्मॉल दैट ही कैन नॉट ब्रिंग अप हिज फैमिली प्रॉपरली। यहाँ पे अर्निंग्स है, यहाँ पे अर्निंग्स है, ठीक है। तो अर्निंग्स नहीं होगा क्योंकि अर्निंग मतलब सेविंग हो गया, अर्निंग मतलब इनकम हो गया। उसकी इतनी इनकम नहीं हो रही है कि अपने फैमिली को गरीबी से ऊपर उठा सके जो है, ठीक है। वो लिखा है अर्निंग्स, मतलब क्या, उसके पास इतनी सेविंग नहीं है कि वो अपने फैमिली को जो है गरीबी से ऊपर नहीं उठा सकता। वैसे रिटर्न, कम बैक, मतलब वापस आना, कहीं से रिटर्न आना जो है। वो अगर हम बात करते हैं रिटर्न्स का, तो हमको रिटर्न मिलता है ना, इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं ना, रिटर्न मिलता है ना, हमको इनकम होता है ना, किसी से हम काम किए तो हमको रिटर्न मिलता है वापस, उसका इनकम होता है। तो द होल टाउन केम आउट टू सेलिब्रेट हिज रिटर्न फ्रॉम द वार, यानी कि कोई जंग से वापस आया है, उसके आने की खुशी में उसको सेलिब्रेशन कर रहे हैं। रिटर्न्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगी, जो उसकी इनकम के आने में लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसा हो जाएगा जो है, तो सही नहीं है ना, ठीक है। रूल नंबर 12, कुछ संज्ञाओं की सिंगुलर व प्लूरल फॉर्म एक जैसे होती है, जैसे डियर, फिश, शिप, स्विन, पीस, सीरीज, कॉप। सम डियर्स, सम डियर आर इन द फील्ड, डियर ही लिखना है, डियर्स नहीं करना है, ठीक है। फिश सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म एक समान होती है, लेकिन बहुवचन के रूप में यदि उसके आगे वर्णन किया जाए तो फिशेस का प्रयोग हो सकता है। आई बॉट टू फिशेस यस्टरडे, वन वाज चीप एंड अदर वाज कॉस्टली। आई कॉट टू फिशेस यस्टरडे, टू फिश यस्टरडे, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, बात करते हैं लास्ट फटाफट जो है, पेयर वर्ड, यानी कि जोड़ा। पेयर मतलब जोड़ा, जूते का जोड़ा, मोजे का जोड़ा, शर्ट पैंट का जोड़ा, वही है शूज, पैजामा, ट्राउजर्स, पैंट, शॉर्ट्स, सॉक्स, सीजर्स, सीजर्स, ग्लोव्स, बिनोकुलर्स, जींस, ठीक है। ऐसे यदि ए पेयर वर्ड सब्जेक्ट के रूप में आता है तो वर्ब प्लूरल आएगी, यदि इनमें से पहले ए पेयर ऑफ आए तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगी जो है। विदाउट यस के इनका यूज नहीं किया था। काउंटेबल के रूप में इनसे पहले टू थ्री पेयर ऑफ का यूज किया जा सकता है। विदाउट पेयर ऑफ के अकेले टू थ्री का प्रयोग नहीं होता है। जैसे माई अंकल गेव मी ए पेयर ऑफ बिनाकुलर्स ऑन माई बर्थडे, ए पेयर ऑफ शूज वाज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, आई वांट टू बाई टू सीजर, आई वांट टू बाई टू पेयर ऑफ सीजर, ऐसा ये सब है। नोट, बोल रहा है यहाँ पे कुछ नाउन समूह के रूप में, सॉरी, कुछ नाउन्स समूह के रूप में प्रयोग होते हैं। यह दिखने में एक वचन तो होते हैं, लेकिन इनका प्रयोग समानतः बहुवचन के रूप में होता है, जैसे कि जरी, क्राउड, मॉब, कैटल, कैवलरी, जेंट्री, पोल्ट्री, पुलिस, यूथ, वर्मिन। द पुलिस आर चेजिंग द थीव्स। यदि इन नाउन का प्रयोग डिवीजन के रूप में किया जाए तो प्लूरल वर्ब, और एकमत के रूप में किया जाए तो सिंगुलर वर्ब आएगा, जैसे कि द जूरी वाज ऑल इन वन इन इट्स डिसीजन, द जूरी वेयर डिवाइडेड इन देयर डिसीजन। रूल नंबर 14 बोल रहा है यहाँ पे, ए 5 ईयर प्लान, ए 2 ईयर प्लान, ए 2 ईयर ओल्ड बॉय, 10 पाउंड वेट, ए 10 रुपी नोट, ए 10 फुट हाइट वॉल, ए 5 माइल डिस्टेंस। ये सब कुछ एग्जाम्पल से, ही गिव me 500 रुपीज, ही गिव me 500 रुपीज नोट, ठीक है। तो ए 5 ईयर प्लान, ए 5 ईयर प्लान्स, ए 2 ईयर ओल्ड बॉय, 2 ईयर ओल्ड बॉयज, ये सही होगा। ठीक है, यहाँ पे
सम टिपिकल वर्ड्स बता रहा है। ये सब वर्ड्स अल्टरनेट, अल्टरनेटिव, अल्टरनेट मतलब एकांतर, अल्टरनेटिव मतलब विकल्प हो जाता है जो है, ठीक है। इकोनॉमिकल, किफ़ायती, इकोनॉमिक, आर्थिक शास्त्र, ये कुछ शब्द के दिए हैं डिफरेंसेस जो है, जो कि आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे जो, ठीक है। क्वार्टर मतलब चौथा हिस्सा, क्वार्टर्स मतलब रहने का स्थान, डैमेजेस मतलब क्षतिपूर्ति, डैमेज मतलब क्षति हुआ, फ्लोर मतलब फर्श, ग्राउंड बाहरी भाग, शैडो आश्रय, शेड मतलब छाया, हेयर मतलब बाल, हायर मतलब उत्तराधिकारी, अल्टरनेटिव विकल्प, अल्टरनेट एकांतर, ये सबका मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक सेंटेंस में प्रयोग किया हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ और भी है, इनकरेक्ट और करेक्ट। इनकरेक्ट क्या है, करेक्ट क्या है जो है, 1.5 आवर्स, यहाँ पे ए नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, 1.5 आवर्स। ही इज ए मैन ऑफ लेटर, इनकरेक्ट है, ही इज ए मैन ऑफ लेटर्स। ही इज ए मैन ऑफ पार्ट, ही इज ए मैन ऑफ पार्ट्स। ही गिव मी थैंक, थैंक नहीं होगा, थैंक्स होगा, ही गिव मी थैंक्स। माई हाउस इज बिल्ड ऑफ ब्रिक्स, नहीं, माई हाउस इज बिल्ड ऑफ ब्रिक। ही एट ऑल द ब्रेड्स, he ate all the bread. The house is out of repairs. The house is out of repair. Repairs नहीं होगा. His circumstances is not good. His circumstances are not good. I have 3 pairs of shoes. I have 3 pair of shoes. यहाँ पे यस नहीं होगा, ठीक है। He had to do several works. He had to do several work only. यस नहीं होगा। This is a good news for you. This is good news for you. यहाँ पे ए नहीं होगा। ही इज ए मैन ऑफ प्रिंसिपल, ही इज ए मैन ऑफ प्रिंसिपल, यस नहीं होगा, ठीक है। इनकरेक्ट, करेक्ट, इंग्लिश लेक्चरर नहीं होगा, इंग्लिश लेक्चरर इन इंग्लिश होगा। कजिन ब्रदर सिस्टर नहीं होता है, ओनली कजिन होता है, ठीक है। वैकेशंस नहीं होता है, ओनली होता है वैकेशन। फैमिली मेंबर्स नहीं होता है, द मेंबर ऑफ फैमिली होता है। बिलोंगिंग नहीं होता है, बिलोंगिंग्स होता है। हेड क्वार्टर नहीं होता है, हेड क्वार्टर होता है। सुमन, समन्स, स्पूनफुल, स्पूनफुल्स, ठीक है। यहाँ पे यस छूट गया है, हेड क्वार्टर्स, यस नहीं होता है, क्वार्टर होता है, ठीक है। तो ये रहा आज का नाउन के बारे में। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग इसको प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए, देखिए, अच्छे से इसको समझिए जो है, ठीक है। मैंने कोशिश किया है कि नाउन का जितना भी पार्ट हो और जितना हो सके डीप से डीप मैं जाऊं अंदर और आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं कि भाई आप लोग नाउन को कैसे पहचान कर सकते हो और गलती से भी जो है उसका प्लेस चेंज ना हो। प्लेस चेंज होगा तो कैसे चेंज होगा और यस लगाना कि नहीं लगाना जो है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने आज नाउन के बारे में डिटेल में पढ़ा जो है, ठीक है। और आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझेगा तो वीडियो को 2-3 बार रिवाइंड कीजिएगा, देखिएगा जो है, आपको ज़रूर समझ में आएगा जो है, ठीक है। और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारा नेक्स्ट वीडियो बनेगा प्रोनाउन के ऊपर, वो भी डिटेल में। तो तब तक आप लोग जो है इसको देखिए, इसको समझिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।